अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने कैसे बर्बाद किया ये पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरानों और फौजी जनरलों को अपने आस पड़ोस में अमन चैन पसंद नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान की सरजमी पर पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ प्लान बनते रहते हैं, जिनमें एक प्लान हिंदुस्तान के लिए भी रचा गया था, जो पंजाब के में अंजाम दिया जाना था। और अंजाम देने की कोशिश भी हुई, लेकिन एक और वो कोशिश नाकाम हो गई और दूसरी ओर पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश भी हो गया। पंजाब के अजनाला में एक पेट्रोल पंप पर धू धू कर जलते ऑयल टैंकर की तस्वीरें 8 अगस्त को जब सामने आई थी, तब भी लोग सहर उठे थे। और अब इन लपटों का जो सच सामने आया है, उसने भी सबको सन्न कर दिया है। पंजाब में आईएसआई के टैंक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश। कब, कैसे, किसने किया ब्लास्ट, पूरी पड़ताल, सबूत साक्षात। अजनाला में एक पेट्रोल पंप पर 8 अगस्त को एक लावारिस ऑयल टैंकर में आग लग गई थी। फौरी तौर पर तो उन लपटों पर काबू पा लिया गया था, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी तो टैंकर में आग के पीछे पाकिस्तानी बारूद होने का कनेक्शन सामने आया। पंजाब के अमृतसर के अजनाला में इसी ऑयल टैंकर के माध्यम से पूरे शहर को दहलाने की साजिश रची गई थी और एक बड़ा धमाका करने की प्लानिंग थी। ये वो ऑयल टैंकर है जो कि 8 अगस्त को अजनाला के एक पेट्रोल पंप पर खड़ा था और देर रात आतंकियों ने इस ऑयल टैंकर का जो नीचे ये फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक आईईडी टिफिन बॉम्ब लगाकर इस ऑयल टैंकर को उड़ाने की साजिश रची। जो साजिश रची गई थी उसमें आतंकी बहुत हद तक कामयाब भी हो गए थे। आईईडी वाला टिफिन बम लगाकर टैंकर में ब्लास्ट किया था। इस पूरी साजिश की परतें सीसीटीवी फुटेज ने खोली, जिसे देखकर साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक आतंकियों का सोचा समझा प्लान था। देखिए, इन तस्वीरों में आपको एक शख्स नजर आएगा, उसके हाथ में एक चीज नजर आ रही है जो टिफिन बम था। उसे एक शख्स ने टैंकर में लगाया, बहुत तेजी से वहां से भाग निकला। लेकिन सीसीटीवी में सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरी साजिश के सबूत रिकॉर्ड हो गए थे। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन्होंने इस पूरी साजिश को रिकॉर्ड कर लिया और ये जो पूरी घटना थी, इसमें अब पुलिस को ये साफ हो गया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, आतंकी साजिश है। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो 8 अगस्त की रात 11 बजे 4 अनजान लोग ऑयल टैंकर को वहां खड़ा करके जाते दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद 11:19 पर वो लोग वापस लौटे और ऑयल टैंकर में कुछ संदिग्ध मटेरियल फिट किया और चले गए। रात 11:29 पर 2 लोग अचानक वापस लौटे और उसके सिर्फ 1 मिनट बाद ऑयल टैंकर में हल्का विस्फोट हुआ और आग लग गई। साजिश तो पूरी फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब ऑयल टैंकर में टिफिन बॉम्ब लगाकर आईडी लगाकर ब्लास्ट किया गया, उस दौरान ऑयल टैंकर खाली था, इसी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। यहाँ ज़मीन पर आपको ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं, ये उस ऑयल टैंकर के फ्यूल टैंक में जो डीजल था उसके जलने के निशान हैं। उसमें 150 लीटर के आसपास डीजल था, इसी वजह से यहाँ पर बड़ा धमाका नहीं हो सकता। गनीमत रही कि धमाका भले ही बड़ा नहीं हुआ, लेकिन साजिश बहुत बड़ी थी, जिसका खुलासा 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हो गया। साफ हो गया कि इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। पकड़े गए आतंकियों को टिफिन बम के साथ एक पेन ड्राइव भी भेजा गया था, जिसमें मौजूद वीडियो के जरिए आईडी का इस्तेमाल और टिफिन बम से ब्लास्ट करने की जानकारी दी गई थी। They wanted to create a big blast, मतलब एक टिफिन बॉम्ब लगूगा, उस तो बाद जो टैंकर हैगा ਉਹਦੇ तेल वगैरह होएगा, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਵਿਦ ਗॉड्स ਗ੍ਰੇਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, लेकिन ब्लास्ट होने तो बच गया। पड़ताल और पूछताछ में पता चला है कि यह सारी साजिश सरहद पार से रची गई थी। इस आतंकी मॉड्यूल के पीछे प्रतिबंधित संगठन ISYF यानी इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के लखबीर सिंह रोडे का हाथ है, जो पाकिस्तान में छिपा बैठा है। इसमें कासिम नाम का एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अफसर भी शामिल है।
अजनाला में हुए टैंकर ब्लास्ट और उसकी प्लानिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरहद पार से आतंकियों के आका और हमदर्द कैसे हिंदुस्तान में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस बीच पंजाब में एक और ब्लास्ट हुआ है। यह ब्लास्ट एक बाइक में हुआ है। यह सीसीटीवी उसी वक्त का है जब बाइक में ब्लास्ट हुआ। देखिए, एक शख्स आराम से बाइक पर जा रहा है, तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और उसके चीथड़े उड़ गए। बाइक में धमाका क्यों हुआ, इसकी जांच की जा रही। फॉरेंसिक एक्सपर्ट तफ्तीश में जुटे। अभी तक वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन धमाके को संदिग्ध माना जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के हमेशा फोकस पे भारत ही रहता है, चाहे वो कश्मीर के रास्ते हो, पंजाब के रास्ते हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के रास्ते हो। वो हमेशा एक फियर साइकोसिस से ग्रस्त रहते हैं और उसी को प्रिएम्प्ट करने के लिए भारत के खिलाफ कोई ना कोई रूप में कार्रवाई करते हैं। भारत के खिलाफ रची गई ये साजिश वाया पंजाब सामने आई है, लेकिन एक दिन पहले ही आईएसआई और डी गैंग के एक टेरर मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ। लेकिन इस मॉड्यूल के खुलासा होने से बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने बहुत ही कामयाबी से ओसामा गैंग का भंडाफोड़ तो कर लिया, लेकिन ऐसे कई आतंकी पकड़ से बाहर हैं जिन्हें बांग्ला में बात करते देखा गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पकड़े गए आतंकी कह रहे हैं। साथ ही इस मॉड्यूल को लेकर कई और जानकारियां सामने आई हैं और आतंकियों का दुबई कनेक्शन भी सामने आया है, जिसने देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों की पुलिस की नींद उड़ा दी है। पुलिस को डर है कि नवरात्र के मौके पर कहीं कोई बड़ा धमाका ना हो जाए, इसीलिए पुलिस भी बड़ी तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना मुंबई से वापस दिल्ली पहुंचे हैं। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस में 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के एटीएस अधिकारी जुटेंगे। खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। मीटिंग में पकड़े गए आतंकियों के देशव्यापी नेटवर्क के बारे में चर्चा होगी। यह तैयारी संकेत है कि खतरा बढ़ा है, इसीलिए कॉन्फ्रेंस का मकसद है मॉड्यूल के स्लीपर सेल को समय रहते बेनकाब करना, क्योंकि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि भारत के कई शहरों में 93 के मुंबई बम धमाकों की तर्ज पर दहनाने की साजिश रची गई है। आतंकी आईएसआई और दाऊद मॉड्यूल के 2 खुखार आतंकियों ने जांच एजेंसियों के सामने जो खुलासे किए, उसने इस बार फिर आईएसआई और भाजपा की सेना के खुखार चेहरों को बेनकाब कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जीशान और ओसामा ने बताया कि टेरर मॉड्यूल बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसके निशाने पर ब्रिज और रेल की पटरियां थी। आतंकियों को रेलवे पटरी और चलती ट्रेन में ब्लास्ट करने का टारगेट दिया गया था। इसके अलावा देश भर में कई बड़े पुल भी आतंकियों के निशाने पर थे। अब तक एक बात बिल्कुल साफ है कि आतंकी इस मॉड्यूल के मंसूबे अगर पूरे हो जाते तो देश में तबाही आ जाती, सैकड़ों जाने जा सकती थी। आतंकी जीशान और ओसामा ने यह कबूल किया है कि इसी साल अप्रैल महीने में ग्वादर पोर्ट पर जो ट्रेनिंग इन्हें दी गई थी, उसमें ब्रिज और रेल की पटरियों को उड़ाने की तकनीक भी सिखाई गई थी। कैसे चलती ट्रेन में आरडीएक्स के जरिए धमाका कर ज्यादा तबाही मचानी, ये भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा था। इन दोनों ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को बताया कि जिस वक्त 22 अप्रैल को ये दोनों ग्वादर पोर्ट के पास फार्म हाउस के अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे, उस दौरान वहां पर एक कर्नल भी मौजूद था। ये पाकिस्तानी कर्नल
बाकायदा आतंकियों को न सिर्फ हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था, बल्कि उन्हें इस बात की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी कि आखिरकार उन्हें किस तरीके से रेलवे की पटरियों को उड़ाना है और किस तरीके से बड़े पुल को टारगेट करना है। सूत्रों के मुताबिक जिशान और उसामा को हिंदुस्तान लौटने के बाद बड़ी ट्रेन के रूट्स और उनके टाइमिंग की डिटेल्स इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए थे। इन्हें उन ब्रिज और रेलवे लाइन की रेकी करनी थी जहां ब्लास्ट होने पर ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो। पुलिस सूत्रों की माने तो इस बार ठीक उस तरह के ब्लास्ट करने थे जैसे 1993 में किए गए थे। इस बार अनीस के गुर्गों ने विस्फोट और हथियार को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी ली थी। यानी इस टेरर प्लान में 1993 की तरह आईएसआई की इस आतंकी साजिश को पूरा लॉजिस्टिक डी कंपनी को मुहैया कराना था। आईएसआई और डी कंपनी के इस खूनी टेरर मॉड्यूल में शामिल आतंकी जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया के पकड़े जाने की कहानी भी कम हैरत अंगेज नहीं है। दरअसल खुफिया एजेंसी लगातार जान मोहम्मद और मूलचंद पर नजर रख रही थी। इसी बीच उनको उसामा और जीशान के पाकिस्तान जाने की जानकारी भी मिली। वही उसामा लगातार जान मोहम्मद के संपर्क में था। जान मोहम्मद जब दिल्ली के लिए निकला तो उसकी जानकारी एजेंसी ने स्पेशल सेल को दी। सेल की टीम भी गोल्डन टेम्पल ट्रेन में सफर कर रही थी। वो जान मोहम्मद के दिल्ली पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों को जानकारी थी कि सभी आतंकियों को दिल्ली में इकट्ठा होना है। उधर कोटा में ट्रेन में सफर कर रहे जान मोहम्मद को शक हुआ कि पुलिस उसके पीछे है, लिहाजा उसने कोटा में ही उतरने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि जान मोहम्मद एलियास समीर कालिया ट्रेन से उतर पाता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे चलती ट्रेन में ही धर दबोचा। इतने में ही वहां मौजूद तमाम यात्रियों ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कर्मियों ने अपनी पहचान बताई तो सभी यात्री पीछे हट गए। कोटा में ट्रेन में पकड़े गए आतंकी समीर उर्फ जान मोहम्मद की निशानदेही पर दिल्ली के सराय काले खां से अबू बकर और ओखला से उसामा को उठाया गया। अबू बकर सराय काले खां के पास किसी से मिलने के लिए इंतजार कर रहा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूपी एटीएस के साथ उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में एक साथ छापेमारी की और 3 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुछ और संदिग्धों को भी हिरासत में लिया, लेकिन अभी तक उनका कोई रोल सामने नहीं आया है। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आईबी की पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जामिया से जिस ओसामा को गिरफ्तार किया गया, उसका पिता उसैदर रहमान इस टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड हो सकता है और उनके तार आईएसआई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हो सकते हैं। उसैदुर रहमान दुबई में मदरसा चलाता है। आईएसआई से सीधा संपर्क में होने का शक है। ओसामा और उसके पिता के बीच हुई चैट्स के आधार पर पुलिस को शक है कि इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड उसैदुर हो सकता है। यही नहीं, ओसामा का चाचा हुमैदुर रहमान भी इस टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। चाचा ने ही गिरफ्तार आतंकी जीशान को आतंकी बनाया और पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा। फिलहाल वो फरार है, तलाश जारी है। इस पूरे मॉड्यूल का जो आका है वो ओसामा का पिता उसैदुर रहमान बताया जा रहा है, जो इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद है। इसके अलावा उसके चाचा हुमैदुर रहमान को भी लगातार जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं। उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं वहां लगातार रेड्स की जा रही हैं। इसके चलते जो जांच एजेंसियां हैं वो उसैदुर रहमान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और हुमैदुर रहमान के खिलाफ एलओसी खोलने की कवायद में भी जुट गई हैं। खुलासा यह भी हुआ है कि टेरर अंडरवर्ल्ड का नया मॉड्यूल खड़ा करने की जिम्मेदारी आईएसआई के कर्नल रैंक के अफसर को दी गई थी। कर्नल ने टेरर कंपोनेंट को खड़ा करने के लिए दुबई में मौजूद ओसामा के पिता को चुना और ओसामा के पिता ने अपने बेटे को ही आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान भेजने का फैसला किया। अब इस मॉड्यूल के बेनकाब होने के बाद देश भर की एटीएस टीम हाई अलर्ट पर है। आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए शुक्रवार को 1 दर्जन राज्यों की एटीएस टीम दिल्ली में होंगी। सभी टीम एक कॉन्फ्रेंस कर आईएसआई की इस आतंकी साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति तैयार करेंगी। एक बात आप सोचिए कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि भारत में आतंकी घटनाएं बढ़ने लगती हैं जब पाकिस्तान में डिस्टर्बेंसेस होती हैं। इसकी टाइमिंग देखिए आप। लोग कह रहे हैं फेस्टिव सीजन है इसलिए, वो तो हर साल होता है। इस बार इतनी ताकत झोंकने की जरूरत क्या है? 2 वजह। विशेषज्ञों की राय है कि पहली वजह यह है कि अक्रॉस द बॉर्डर
हमारी सेना की जो तैनाती है और जिस तरीके से हम पाकिस्तान को प्रिएम्प्ट कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए देश के अंदर से कुछ करना चाहते हैं। दूसरी, हक्कानी नेटवर्क और जिस तरीके से पाकिस्तान ने दखल दिया अफगानिस्तान से, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने का एक ये दूसरा तरीका है कि सारी अटेंशन यहां पर आ जाए। और तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण है, FATF की बैठक में अभी बहुत वक्त है, उससे पहले कुछ कर लो, बाद में अपना दामन है वो साफ करके दिखा दे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।